हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या देखा लास्ट क्लास में? टॉपलिंग। क्या देखते हैं? टॉपलिंग। क्या आपके पास यहाँ पे टॉपलिंग, इसका मतलब क्या हुआ हमने बताया था? टॉपलिंग मतलब सिंपली गिर जाना। टॉपलिंग मतलब सिंपली गिर जाना। हमने मान लो यहाँ पे सिलेंडर दिया है, एक सिलेंडर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, बोल रहा है ग्राउंड पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो कितने मिनिमम फोर्स के लिए ये सिलेंडर यहाँ पे टॉपल कर जाएगा। हमने क्या देखा इस केस में कि जब भी बॉडी अपने टॉपल करेगी, यहाँ पे एक पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, यहां पे एक पॉइंट बनेगा, उसी के बाद बॉडी अपना घूमेगी, उसी को हम बोलेंगे टॉपलिंग। यहां पे बात करने एक फोर्स यहां पे लगाया, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहां पे एक पॉइंट बन रहा है, इसके बाद अपना पूरा बॉटल घूम रहा है। यहाँ पे हमने फोर्स ऊपर से लगाया, इसके बाद बॉटल घूम गया और इसको हमने बोल दिया टॉपलिंग। ठीक है, हमने क्या किया इसमें? हम क्या बोलेंगे यहां से? इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क बोलेंगे, इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क निकालेंगे। अगर इस फोर्स का टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क से ज्यादा आएगा, हम क्या बोलेंगे इसमें? अपनी बॉडी टॉपल कर रही है। यहां फोर्स कौन कौन से हैं? एक अपने पास ग्रेविटी है, बोल दिया सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे की तरफ बोल दिया। फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है पीछे की तरफ, बोल दिया। नॉर्मल डायरेक्शन है जो कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, हमने बोल दिया पे n अपवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? n का टॉर्क 0, फ्रिक्शन टॉर्क 0, बचा किसका टॉर्क? सिर्फ ग्रेविटी का और अप्लाइड फोर्स F का। तो हम क्या बोलेंगे? जो अप्लाइड फोर्स का जिस टाइम पे अप्लाइड फोर्स का टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में अपनी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला? F into H, हमने क्या बोला वहां से? F into H is equal to mg into F into H is equal to mg into R। यहां से क्या है पास? यहां पे इसको बोलते हैं यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम क्या बोलेंगे? अगर इस वाले जो अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क ग्रेविटी के टॉर्क से ज्यादा आ जाए, उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। अगर निकालना है कि हम मिनिमम फोर्स फॉर विच बॉडी गेट्स टॉपल्ड, हम क्या बोलेंगे यहां से? F minimum is equal to mg into r डिवाइड बाय h आया था बस यहाँ पे, mg into r डिवाइड बाय h। फिर हम देखो मान लो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे लगा है, मान लो सिलेंडर यहाँ पे इस तरह है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मान लो कि एक फोर्स यहाँ पे नीचे लगा रहे हैं, यहाँ से ग्राउंड से h/4 हाइट पे। हमने क्या बोला इस केस में? मान लो कि फ्रिक्शन नहीं दिया है, मान लो अपना दिया है कि μ is equal to 0, मतलब अपना सिलेंडर ग्राउंड पे आगे मूव कर रहा है, किस ए से, किस एक्सीलरेशन से? F/m, किस ए से? F/m। तो वहां तक क्या किया? सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे सूडो फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? तक बॉडी अपना इसके ओर टॉपल करेगी, सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाएंगे। ध्यान देना, जब सेंटर ऑफ मास के नीचे फोर्स होगा तो बॉडी अपना इसके ओर टॉपल करेगा। बॉडी अपना, अगर मान लो फोर्स यहां पे लगाए, एकदम नीचे मान लो फोर्स लगाए, फोर्स यहां पे लगाए, तब कैसे टॉपल कर रहा है? पीछे टॉपल कर रहा है, इस एक्सिस के ओर टॉपल कर रहा है। जब फोर्स यहां पे सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा, यहां पे नहीं होगा, ठीक है, फोर्स मान सेंटर ऑफ मास के नीचे लगा रहे हैं, यहां पे कहीं नीचे लगाया, तब क्या हुआ? बॉडी इस एक्सिस के ओर टॉपल कर रही है। और जब हमने फोर्स ऊपर लगाया, तब क्या हुआ? बॉडी यहां पे इसके ओर टॉपल कर रहा है। क्लियर है? यहां तक हम जब फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स में यहां पे ऊपर लगा रहे हैं, इसके ओर टॉपल किया। जब हम फोर्स नीचे लगाया, सेंटर ऑफ मास के नीचे, तब क्या हुआ? बॉडी यहां पे इसके ओर टॉपल किया यहां पे। क्लियर? ध्यान देना, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला? जब सेंटर ऑफ मास के नीचे फोर्स लगाया हमने, तो इस केस में क्या होगा? अगर इसके अबाउट देख रहे हैं पे, तो यहां पे इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी ए से मूव कर रहा है, वो ए क्या है? A is equal to F/m, A is equal to F/m। तो यहां से हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाने, यहां पे बोल दिया F, ये क्या है यहां पे? सूडो फोर्स। ध्यान देना, ये सूडो फोर्स यहां पे, ठीक है। n यहां पे इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट है, यहां से n पास हो रहा है, यहां से फ्रिक्शन 0 है, और ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हमने बोल दिया पे नीचे mg बोल दिया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? जब ये अप्लाइड फोर्स, इसका टॉर्क इन दोनों के टॉर्क से मिलके, उससे इन दोनों टॉर्क कॉम्बिनेशन से ज्यादा हो जाए, उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। टॉपल किसके अबाउट हो रहा है? यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क किसका क्लॉकवाइज है और किसका एंटी क्लॉकवाइज है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या बोलेंगे? टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये सिलेंडर को नीचे खींच रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉपल करना चाहेगा। टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स F, टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स F क्या बोलेंगे हम? क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर बात करें टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स क्या बोलेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जब अप्लाइड फोर्स का टॉर्क, जब इस फोर्स का टॉर्क इस वाले टॉर्क से ज्यादा हो जाए, हम क्या बोलेंगे? अपनी बॉडी टॉपल करेगी। क्लियर? तो हमने यहां से क्या बोला? F into h/2 is equal to, या ये अपने पास टॉर्क जब प्लस F/4 प्लस mg into r, इससे ज्यादा हो जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी। वहां से क्या अपने पास यहाँ पे F into h/4 is equal to mg into r, यहां से क्या बोला? F is equal to 4 mgr डिवाइड बाई F।
4 mg डिवाइडेड बाय h, ये क्या बस F मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉडी। क्लियर। फिर हमने क्या क्वेश्चन किया था इसके बाद, हमने क्या बोला कि एक बड़ा सिलेंडर दिया है, एक प्लेन पे रखा हुआ है, बोला कि किस थीटा पे टॉपल करेगा, इसको हम इसको इंक्लाइन थीटा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, किस थीटा पे ये टॉपल करेगा। ठीक है, हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने क्या निकाला इसको, ये बोल दिया सेंटर ऑफ मास जो कांटेक्ट पॉइंट बन रहा है उसी पॉइंट से पास होना शुरू हो जाए, उसके बाद अगर थीटा बढ़ाएंगे तो अपनी बॉडी टॉपल करेगी। ठीक है, हमने इसको दो तरीके से किया था कि मान लो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, टॉर्क किस लिखा हुआ है पे, यहां पे आया बस mg sin थीटा, यहां पे आया mg cos थीटा। ठीक है, जब टॉपल करेगा तो इसके बाद करेगा, हम क्या बोलेंगे यहां से, यहां पे n ऊपर हो गया, यहां पे n ऊपर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो गया। ध्यान देना यहां पे दिया है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, अपना सिलेंडर स्लिप नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें टॉर्क की तो हम क्या बोलेंगे, एक टॉर्क इसका आएगा, एक टॉर्क इसका आएगा। जब इस फोर्स का जो mg के साइन कंपोनेंट टॉर्क कॉस कंपोनेंट से ज्यादा आ जाए तभी अपनी बॉडी टॉपल करेगी। हमने वहां से क्या बोला, mg इंटू साइन थीटा इंटू h/2 इज इक्वल टू mg cos थीटा इंटू r, mg cos इंटू r। ये क्या बोल रहे हैं लिमिटिंग केस में थीटा मिनिमम के लिए, तो यहां से हमने क्या बोला tan थीटा इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाय h। ये तो हमने फोर्स देखा, अगर देखना है लॉजिकली तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपना पास इंक्लाइन प्लेन इस तरह दिया है, अपना सिलेंडर इस तरह है। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास जो ग्रेविटी लग रही है वो इस पॉइंट से पास होने शुरू हो जाए, उसके बाद अगर थीटा बढ़ाएंगे तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे, उस केस में ग्रेविटी मान लो अपने पास ये केस है, यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रही है, हमने थीटा और बढ़ाया, पे थीटा ये था, हमने थीटा और बढ़ाया, अब क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पे इस पॉइंट से थोड़ा आगे शिफ्ट होगी, यहां से पास हुई, मान लो यहां से पास हुई, उस केस में एक टॉर्क आया, एक नेट टॉर्क आया ग्रेविटी का, जो कि इस बॉटल को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अपना बॉटल टॉपल करेगा, अपना बॉडी टॉपल करेगा। क्लियर, हमने बोला ऐसे कब, जब यहां से पास होना शुरू हो जाए थीटा मिनिमम, उसके बाद अगर थीटा बढ़ाते हैं तो अपनी बॉडी टॉपल करेगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला अपने पास यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन ये थीटा बोल दिया, सिलेंडर यहाँ पे सिलेंडर इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसको हमने प्रोड्यूस किया आगे, ये एंगल 90 माइनस थीटा, यहां से ये एंगल 90 माइनस थीटा। क्लियर, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये एंगल इज इक्वल टू थीटा, हम क्या बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू r डिवाइड बाय h/2 इज इक्वल टू 2r बाय h। क्लियर है तक, जब टॉपलिंग करनी है थीटा मिनिमम कितना हो ताकि बॉडी अपना टॉपल कर जाए। क्लियर, आज देखते हैं आगे क्वेश्चन लिखो यहां पे, फाइंड मैक्सिमम हाइट h for which cylinder gets toppled, find maximum height h for which cylinder gets toppled, cylinder is kept on inclined plane, अपना से inclined plane दिया यहां पे, बोला ये एंगल थीटा है, पे एंगल ऑफ इंजन थीटा दिया है, ठीक है, और यहां पे एक सिलेंडर रखा है जिसका हाइट h वेरिएबल है, रेडियस कांस्टेंट है, यहां पे एक सिलेंडर दिया है जिसका हाइट वेरिएबल है, h कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड मिनिमम h फॉर विच हमने क्या देखा पहले, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है बचा पे 2r डिवाइड बाय h, ये था। हम यहां से क्या बोलेंगे, अगर h बढ़ाएंगे तो थीटा इस केस में घटेगा, इसका मतलब जिस बॉडी का हाइट ज्यादा होगा, मान लो बस ये बॉटल लिया, ये इजीली टॉपल कर जाएगा। जिस बॉडी का हाइट कब होगा, मान लो ये बस यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बहुत नीचे होगा, इस केस में क्या बोलेंगे, इजीली टॉपल नहीं करेगा। जिसका h कम होगा उसके लिए थीटा ज्यादा होना चाहिए टॉपलिंग के लिए। क्लियर, तो हमने क्या बोला है, सिलेंडर रखा हुआ, फाइंड मिनिमम h फॉर विच सिलेंडर गेट्स टॉपल्ड, ठीक है। यहां पे क्या बोला करिए, सेम इसी तरह मस्त क्वेश्चन यहां भी हम क्या बोलेंगे, यहां पे कौन कौन से फोर्स है इसके बाद टॉपल करेगा, ठीक है। फोर्स कौन कौन से यहां पे, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तीन फोर्स है यहां पे। ग्रेविटी को हमने ब्रेक किया सेंटर ऑफ मास के और हमने बोल दिया यहां पे एक आया यहां पे mg sin थीटा, एक आया अपने पास यहां पे mg cos थीटा। ध्यान देना जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था, जहां पे आया था बस tan थीटा इज इक्वल टू 2r बाय h, वहां पे r कांस्टेंट था, h कांस्टेंट था, थीटा वेरिएबल था। यहां पे क्या है, थीटा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है।
क्लियर? तो यहां क्या बोलेंगे, अपने पास mg cos से यहां पे आया नॉर्मल रिएक्शन एक्सेस से पास हो रहा है, यहाँ पे n बोल दिया, यहाँ पे ऊपर हो गया, और फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी कब टॉपल करेगा, जब इस फोर्स का टॉर्क इस फोर्स के टॉर्क से ज्यादा आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे यहां से mg sin थीटा इंटू h/2। जब ये mg cos थीटा इंटू r से बड़ा या बराबर आ जाए, उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां से हम क्या बोलेंगे, h इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 2r डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, यहां हमने बोल दिया इसको cos को इधर भेज दिया, ये बन गया अपने पास tan थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, h इज ग्रेटर और इक्वल टू 2r बाई tan थीटा पे अपनी बॉडी टॉपल करेगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, h मिनिमम इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 2r बाई tan थीटा। h मिनिमम इज इक्वल टू 2r बाई tan थीटा। क्लियर? मतलब इस h मिनिमम के लिए अपनी बॉडी टॉपल करेगी। क्लियर? नोट कर ले इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, a cylinder is kept on a truck, a cylinder is kept on a truck, a cylinder is kept on a truck which is moving with speed v, which is moving with constant speed v. Find on a circular track which is moving with speed v on a circular track. Find minimum speed v, find minimum speed v for which the cylinder may get topple. Find minimum speed v for which cylinder may get topple. हमारे पास क्या दिया है, एक सर्कुलर ट्रैक दिया पे, एक बॉडी यहां पे घूम रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यहां पे एक ट्रक है जो इस ट्रैक पे घूम रहा है, यहां पे एक ट्रैक यहां पे जो यहां पे एक ट्रक है जो इस ट्रैक पे घूम रहा है। मान लो यहां पे ट्रक का ये बेस है, ठीक है, ट्रक का ये बेस है, और इस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, इस ट्रक पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, बोल दिया यहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इस ट्रक की मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि ये बॉडी अपना सिलेंडर टॉपल कर जाए, ताकि ये सिलेंडर टॉपल कर जाए। हम क्या करेंगे, यहां पे कौन सा फोर्स है जो इस सिलेंडर को टॉपल करा रहा है, हम कैसे सोचेंगे यहां पे कौन कौन से फोर्स हैं सिलेंडर पे। एक तो ग्रेविटी है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है, और ये तीनों के तीनों इसको टॉपल नहीं करा रहे हैं। अगर टॉपल करते तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे बॉटल रखा हुआ है अपना फालतू में गिर गया, ऐसा हो नहीं रहा। यहां पे हम क्या बोलेंगे, कोई और फोर्स है जो इस सिलेंडर को टॉपल कराएगा। कौन सा फोर्स यहां पे होगा, कौन सा फोर्स होगा। अब दिया अपना ट्रक एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, एक सूडो फोर्स होगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। यहां पे देखो अपना एक्सिस मूव कर रहा है किसी ए से, किस ए से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, किस ए से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। तो हम यहां से बोलेंगे सेंटर ऑफ मास पे हमने एक सूडो फोर्स लगा दिया, कितना, mv²/r, कितना, mv²/r। ये क्या अपने पास यहां पे सूडो फोर्स या फिर किसी बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब बॉडी किसके ओर टॉपल करेगी, बॉडी किसके ओर टॉपल करेगी, यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स आया बाहर की तरफ, मतलब अपना बॉडी इस एक्सिस के अबाउट टॉपल करेगी बाहर की तरफ, इस एक्सिस के अबाउट बाहर की तरफ टॉपल करेगी। आपने देखा होगा कभी कार में या फिर कभी कार मान लो हम ट्रैवल कर रहे हैं, अंदर एक बॉटल रखा हुआ है, वो बाहर की तरफ गिर गया, क्यों होता है, क्योंकि यहां पे बाहर का सूडो फोर्स है mv²/r जो इसको टॉपल कराया। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहां से, mv²/r टॉर्क आएगा यहां पे, हाँ ग्रेविटी टॉर्क आएगा यहां पे, हमने बोल दिया तो ग्रेविटी आएगी नीचे की तरफ, n यहां पे एक्सेस से पास हो रही है, यहां पे हम बोल दिए n यहां आ गया पास, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्सेस से पास हो रही है, यहां पे अंदर तरफ बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स f यहां पे। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे हम, फिर क्या बोलेंगे, इन दोनों का टॉर्क 0 है। ठीक है, जब इसका टॉर्क इसके टॉर्क से ज्यादा आ जाए, उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां से हम क्या बोलेंगे, mv²/r, इसका मास दिया है, इसका मास m दिया है, सिलेंडर का मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r, हाइट h। अपना सिलेंडर दिया है, इसका मास m दिया है, रेडियस r, हाइट h दिया है। ठीक है, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ ट्रक फॉर विच सिलेंडर मे गेट टॉपल्ड। हम क्या बोलेंगे, mv²/r इंटू h/2, ये क्या है बस, टॉर्क ऑफ दिस सूडो फोर्स। ये बस कैसा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। इफ ये बस टॉर्क जब ग्रेविटी के टॉर्क से बड़ा हो जाए, ग्रेविटी टॉर्क से बड़ा या बराबर हो जाए, मतलब mg इंटू r से बड़ा या बराबर हो जाए, mg इंटू r से बड़ा या बराबर हो जाए, अपना बॉडी टॉपल कर जाएगी। क्लियर? यहां तक हम क्या बोल रहे हैं, जब ये फोर्स जो mg आ रहा है, इसका टॉर्क अगर mv²/r के टॉर्क से कम हो जाए,
उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी, या फिर सूडो फोर्स का टॉर्क इस फोर्स के टॉर्क से ज्यादा आ जाए तो अपनी बॉडी टॉपल करेगी। हम बोलते हैं टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इनटू h/2। h/2 कहां से लाया, क्योंकि यहां पे ये हाइट कितनी है, यहां से h/2 है, सेंटर ऑफ मास इसका h/2 हाइट पे हुआ। हमने बोल दिया यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r इनटू h/2 इज इक्वल टू mg इनटू r। ये बस r दिया है। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। यहां से हम क्या बोलेंगे, v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 2r स्क्वायर इनटू g डिवाइड बाय h इसका अंडर रूट। क्या बोलेंगे हम, v स्क्वायर शुड बी v इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2r स्क्वायर इनटू g डिवाइड बाय h। यहां से हम क्या बोलेंगे, v मिनिमम क्या बोलेंगे, v मिनिमम इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, 2r स्क्वायर g डिवाइड बाय h। कितना, 2r स्क्वायर डिवाइड बाय h, 2r स्क्वायर g डिवाइड बाय h। ठीक है, ध्यान देना हमने क्या लिया यहाँ पे, टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स, टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स जब mg के टॉर्क से ज्यादा हो जाए उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। हमने बोल दिया से mv स्क्वायर बाय r इनटू h/2। टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स जब ग्रेविटी के टॉर्क से बड़ा आ जाए तभी अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां हमने बोला v इज ग्रेटर और इक्वल टू 2r स्क्वायर इनटू g डिवाइड बाय h। ठीक है, इससे अगर v से बड़ा आ जाए उस केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड फॉर विच सिलेंडर गेट्स टॉपल्ड। तो हम क्या बोलेंगे यहां से v इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इनटू g डिवाइड बाय h का अंडर रूट यहां पे। क्लियर है, यहां पे नोट कर ले इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन। A cylinder is kept on a track. A cylinder is kept on a track which is initially at rest. A cylinder is kept on a track which is initially at rest. A cylinder is kept on a track which is initially at rest and starts moving on a circle. And starts moving on a circle. A cylinder is kept on a track which is at rest and starts moving on a circle with constant tangential acceleration a. With constant tangential acceleration a. Find time after which cylinder will get toppled. Find time after which cylinder will get toppled. Find time after which सिलेंडर विल गेट टॉपल। क्लियर, हम क्या बोलेंगे यहां से, सिलेंडर पास यहां पे रखा हुआ है, सिलेंडर यहां पे रखा हुआ है, नीचे यहां पे ट्रक है, मान लो नीचे यहां पे ट्रक का बेस है। ठीक है, अब इससे फोर्स कितना होगा किसी भी इंस्टेंट पे, हम क्या बोलेंगे इसका ए कितना होगा इस इंस्टेंट पे, हम क्या बोलेंगे ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए रेडियस का स्क्वायर। ए रेडियस का वहां पे वी स्क्वायर बाई आर। ये ए टी क्या है, हम क्या बोलते हैं ए टी क्या पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर बात करें एक्सिस का, किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा एक्सिस का, तो हम क्या बोलेंगे जो एक्सिस का होगा वही इस पूरे सिलेंडर का होगा, जो एक्सिस का होगा वही इस पूरे सिलेंडर का होगा। अपना सिलेंडर इसके ओर टॉपल करेगा। क्लियर, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, हाइट h दिया है, इसके ओर टॉपल करेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सिस इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर का अंडर रूट कितने पढ़ा होगा कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। यहां बोलते रेडियस एआर बोल दिया, इसको एटी बोल दिया। यहाँ पे यहां से हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एटी जो कांस्टेंट है यहाँ पे एटी स्क्वायर प्लस एआर कितना बोलेंगे हम, एआर क्या बोलते हैं वी स्क्वायर बाई आर। कितना बोलते हैं हम, एआर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब वी कैसे निकालेंगे, वी कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे टी टाइम के बाद ट्रक की स्पीड कितना बोलेंगे हम, 80 इंटू टी। हम क्या बोलेंगे आफ्टर टाइम टी स्पीड ऑफ ट्रक कितना बोलेंगे, स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू वी बोलते हैं हमने, इज इक्वल टू ए इंटू टी, सॉरी 80 इंटू टी। हम क्या बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टी। ठीक है, हम इन्होंने छोड़ दिया 80 इंटू टी, क्या किया इसको हमने इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस v कितना 80 इंटू टी, 80 इंटू टी इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर कर देना यार। हम क्या बोलते हैं ए रेडियल का स्क्वायर, यहां पे क्या बस ए रेडियल इज इक्वल टू
v स्क्वायर बाई r है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तब मैं रूट लेना है। हम क्या बोलेंगे 18 × t अपने पास मिल गया v स्क्वायर, v मिल गया, डिवाइड बाई r, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है पूरे का, ठीक है। हमने क्या लिया पे 18 × t मिल गया अपने को v, 18 × मिल गया v, हमें करना पे v स्क्वायर बाई r, मतलब v स्क्वायर डिवाइड बाई r और इस पूरे का स्क्वायर उसका अंडर रूट लेना है। क्लियर? ये क्वांटिटी क्या मिली अपने को? एक्सीलरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? हमने इसको बोल दिया a, इसको हमने बोल दिया a इज इक्वल टू उतना, ठीक है। अपनी बॉडी इसके बाद टॉपल कर रही है, हम यहां पे लगाएंगे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना? जो भी a आ रहा होगा उसके अपोजिट में। ध्यान देना यहां पे हमारा सिलेंडर इस तरह मूव कर रहा है, हमने इसके पहले क्या बोल दिया कि जो एंड पॉइंट है हमेशा इसी के अबाउट टॉपल करेगा। यहां पे क्या होगा अपना, यहां पे किसी एंगल पे टॉपल करेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा बाहर की तरफ टॉपल करे, हो सकता है स्ट्रेट टॉपल करे, 80 बहुत ज्यादा हो और किसी और एंगल टॉपल करे, कहीं भी टॉपल करे, अपने क्या फर्क पड़ता है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब भी टॉपल करेगा एक बाहर को सूडो फोर्स आएगा, कितना? m × a, कितना? m × a, हमने बोल दिया बाहर का सूडो फोर्स आएगा m × a। जब इसका टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क से ज्यादा आ जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी, तो वहां से हम क्या बोलेंगे ma × h/2। जब ये टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क मतलब mg × r इससे बड़ा आ जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां पे ध्यान देना, अपने लिए a = v² r था, यहां पे a कितना है? a = at² + ar² होल का अंडर रूट, ठीक है। यहां पे a कुछ डिफरेंट है, हम बोलते हैं यहां पे a इतना आएगा। क्लियर? हम पुट करेंगे, यहां पे a पुट करेंगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रहा है, फाइनली t फाइंड कर लेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अपने आप में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ क्वेश्चन है, नीट में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। चाहो तो समझ लो एक तरह कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे एक सूडो फोर्स है ma बाहर की तरफ, हम क्या बोलेंगे जब इस फोर्स का टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क से बड़ा आ जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी। इस तरह क्वेश्चन शायद कभी इसमें पूछ लेंगे केवी वे में, बाकी कभी नहीं पूछेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। इसमें अप्रोच क्लियर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर मत निकालो, से अप्रोच देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें एक कार दिया, यहाँ पे एक कार दिया, मान लो यहाँ पे इसके 2 व्हील्स हैं, यहाँ पे इसका ये पीछे से देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे से इसका व्यू है, यहाँ पे इसके 2 व्हील्स हैं, यहाँ पे मान लो व्हील्स है, ये मान लो इसका व्हील है। हम अगर इसको इधर देखें, हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, मान लो इधर देखें हम, ये कार के व्हील्स इस तरह यहाँ पे, ठीक है। हमें एक कार दिया यहाँ पे, इसके एक व्हील यहां पे और एक व्हील यहां पे दिया है, ठीक है। बोले कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट h है, ये अपने पास कार है, कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट बोल रहा है अपने पास h है ग्राउंड से, ये अपने पास हाइट दिया है h, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स यहां दिया अपने पास, ये दिया अपने पास 2 × a दिया है, ठीक है। ध्यान देना यहां पे व्हील इस तरह है, यहां पे व्हील इस तरह, एक व्हील यहां पे और एक व्हील यहां पे दिया, एक व्हील यहां पे दिया है, ठीक है। कार का पीछे से व्यू है ये, ठीक है। हाइट सेंटर ऑफ मास का h दिया है, 2 व्हील्स इट मींस डिस्टेंस दिया अपने को 2a। क्वेश्चन लिखो, अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, a car is moving with constant speed v on a circular track of radius r, on a circular track of radius r। यहां पे ध्यान देना r is greater than a, ठीक है। फाइंड मिनिमम स्पीड for which the car will be about to topple, find minimum speed for which the car will be about to topple, ध्यान दो यहां पे कौन टॉपल करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या कराएंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सूडो फोर्स, ठीक है। अब यहां मान लो इस तरह ट्रैक में हम मूव कर रहे हैं, यहां पे बस ट्रैक इस तरह पे कार अपना इस तरह मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक बाहर को फोर्स आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर को हमने बोल दिया एक फोर्स आएगा कितना, mv² बाई r,
वो आगे फोर्स आपके पास यहाँ पे mv²r दिया है, ठीक है। यही फोर्स इस कार को टॉपल कराएगा। आपने जब पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, वहां हमने निकाला होगा मिनिमम स्पीड ताकि स्लिपिंग ना हो। ध्यान देना, वहां से यहां पे कंफ्यूज मत होना। वहां पे क्या था कि कार स्लिप ना हो, यहां पे क्या है कार टॉपल ना हो। टॉपल मतलब सिंपली गिरना। टॉपल मतलब कि अपने मान लो ये कार है तो ये सिंपली पलट जाए, इसको टॉपलिंग बोलेंगे। अगर बात करें स्लिपिंग, इसका मतलब यहां पे स्लिप करे इस तरह, मतलब टॉपल ना उल्टे ना, लेकिन स्लिप करे यहां पे। वो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ चुके हैं हम सर्कुलर मोशन में। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, कार किस स्पीड के लिए टॉपल करेगा या उल्टेगा, गिरेगा, ये इस तरह। यहां पे यहां पे कार मूव कर रहा था, ये पलट गया इस तरह, यहां पे ये फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं बोल रहा किस मिनिमम स्पीड के लिए कार अपना टॉपल करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यही फोर्स है जो इस कार को टॉपल करा रहा है। या इसके व्हील्स यहां पे दिया है, इसके व्हील्स है, ठीक है। यही फोर्स है, इस क्या आपके पास यहां पे सूडो फोर्स है, ये क्या आपके पास यहां पे सूडो फोर्स। यही फोर्स इस कार को टॉपल करा रहा है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इसका टॉर्क, जब इस फोर्स का टॉर्क अगर ग्रेविटी टॉर्क से ज्यादा आ जाए, उसी केस में अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां फोर्स कौन से हैं, एक सूडो फोर्स आया mv²r, एक ग्रेविटी आया सेंटर ऑफ मास मैंने बोल दिया, नीचे mg आ गया। और कौन सा फोर्स यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। जब भी बॉडी टॉपल करेगी, अपना इस पहिए के बॉडी टॉपल करेगी, इस व्हील के बॉडी टॉपल करेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे तो ये इसी पॉइंट से पास होगा, n यहां पे इसी पॉइंट से पास हो रहा है, फ्रिक्शन यहां पे इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, बचा कौन सा टॉर्क, इसका और इसका, बचा कौन सा यहां पे mv²r का और mg का। क्लियर यहां तक? तो हम क्या बोलेंगे, जब इसका टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क से ज्यादा आ जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, mg into h, सॉरी mv²r into h, अपने पास into h। ये क्वांटिटी अगर ग्रेविटी टॉर्क से बड़ी आ जाए, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ग्रेविटी टॉर्क यहां पे mg into a। यहां पे ध्यान देना, 2a क्या है, 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बैक व्हील्स। यहां पे 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बैक व्हील्स। तो यार हम क्या बोलेंगे, ये कितना होगा, ए होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास यहां पे, और यहां से यहां तक हम कितना बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg into a। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, m से m कैंसिल, हम क्या बोलेंगे, v minimum इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे, r into a, r into a into g, r into a into g, r into a into g डिवाइड बाई h, इसका अंडर रूट। क्लियर? यहां तक हमने क्या बोला, जब टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स टॉर्क ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा आ जाए, अपनी बॉडी टॉपल करेगी, हमें निकालना है कि मिनिमम स्पीड फॉर विच कार गेट्स टॉपल्ड। तुम क्या बोले, यहां पे हमने r उधर भेज दिया, r into g आ गया, डिवाइड बाई h, उसका अंडर रूट। ये क्या अपने पास मिनिमम स्पीड फॉर विच कार में गेट टॉपल्ड। क्लियर? यहां पे नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बढ़िया, आगे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, नीट में कभी नहीं पूछेंगे इस तरह का। शायद कहीं पूछना हो तो केवीआई में पूछेंगे या फिर बड़े एग्जाम में पूछ सकते हैं, जहां पे टफ क्वेश्चन पूछते हो। नीट में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन समझ लो, अच्छा फील होगा, ठीक है। चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यहां पे इंक्लाइन प्लेन, यहां पे हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया है और कार अपना वहां पे मूव कर रहा है, अपना कार वहां पे मूव कर रहा है। बोल दिया, मान लो यहां पे इंक्लाइन प्लेन दिया है, यहां पे दिया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया है, एक इंक्लाइन प्लेन दिया यहां पे, ये बस एंगल दिया है थीटा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यहां पे एक कार है, बस यहां पे यहां पे एक कार दिया अपने को, ध्यान देना अपना यहां पे क्या है, v मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू a इंटू g डिवाइड बाई h। मतलब क्या हुआ, मिनिमम स्पीड अगर h बढ़ाते, मान लो h बढ़ाते हैं तो क्या है, यहां से मिनिमम स्पीड घटेगा, इसलिए कभी देखा होगा कि जो हाइट वाली कार होती है, क्या बस इजीली टॉपल कर जाती है, कार इजीली टॉपल नहीं करती है।
या फिर रेस की गाड़ियां जितनी होगी, रेस की गाड़ियां उनका हाइट बहुत कम रखते हैं, उनको फ्लैट रखते हैं, कभी लिखा होगा उस केस में ए ज्यादा रखते हैं कि व्हील्स की डिस्टेंस ज्यादा है, ए यहां पे ज्यादा मतलब क्या हुआ, व्हील्स की डिस्टेंस ज्यादा है और उनका एच कम है, उनका हाइट कम है, इसलिए रखते हैं यहां पे, ताकि मिनिमम स्पीड जिस पे टॉपल करे वो ज्यादा आए, आराम से उसको तेजी से भगा सके। कभी देखा होगा रेस की गाड़ियां उनका हाइट बहुत कम रखते हैं, उनको ग्राउंड से नजदीक रखते हैं, चाहे जितनी महंगी गाड़ियां होंगी उसमें भी रखते हैं कि हाँ उनका हाइट कम रखें ताकि टॉपल ना करे। क्लियर? और देखते हैं यहाँ पे ए बढ़ाने से टॉपलिंग के लिए स्पीड बढ़ती है, इसलिए व्हील्स में डिस्टेंस बढ़ा रखते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो क्या है यहां से हमें एक कार दिया, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हाइट h, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हाइट h दिया है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये हाइट अपने को h दिया है, और ये डिस्टेंस के पास व्हील्स में डिस्टेंस दिया है 2 into a, 2 into a। क्वेश्चन लिखो, कार ऑफ द अबव क्वेश्चन, कार ऑफ द अबव क्वेश्चन was going on the banked road, car of the above question was going on a banked road, banked road मतलब यहाँ पे थीटा से इंक्लाइन कर दिया, car of the question was going on a banked road, find the speed, find speed at which the car would get topple, find speed at which the car would get topple, किस स्पीड पे ये वाली कार टॉपल होगी। ध्यान देना यहां पे रोड की बैंकिंग किया गया है, एंगल थीटा पे रोड की बैंकिंग किया गया है, निकालना है मिनिमम स्पीड फॉर विच कार में गेट टॉपल। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहां पर किया था, जैसे हमने यहां पर किया था, यहां फोर्स कौन कौन से हैं, फोर्स कौन कौन से हैं, एक ग्रेविटी है, एक सूडो फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर? जब भी टॉपल करेगा इस टायर के ऊपर टॉपल करेगा, जब भी टॉपलिंग कंडीशन आएगी इस टायर के ऊपर टॉपलिंग करेगा। हम क्या बोले यहाँ पे mg लगाया हमने, नीचे की तरफ लगा दिया हमने mg यहाँ पे, और कौन से यहां पे लगाया है, यहां पे लगाया mg sin थीटा, इधर लगाया mg cos थीटा, mg cos थीटा। फिर हमने लगाया सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगाया हमने किधर की तरफ, अपने पास यहां से बाहर की तरफ, कितना अपने पास यहाँ पे mv²/r, ये क्या अपने पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सूडो फोर्स, क्या है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सूडो फोर्स, ये अपने पास हमें बढ़ा दिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे इधर के लिए इसका पॉइंट ये अपने पास थीटा होगा, तो हम क्या बोलेंगे mv²/r cos थीटा, और इधर के लिए अपने पास आ गया mv²/r sin थीटा। ठीक है? अब टॉपल कब करेगा, टॉपल कब करेगा जब इन दोनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है उससे ज्यादा हो जाए, उसी केस में टॉपल करेगी। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे बात करें इसके नाम अलोंग द इंक्लाइन दो फोर्स हुए, एक को अपने पास mv² cos थीटा, एक को अपने पास यहाँ पे mg sin थीटा। जब इनकी वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट कंबाइंड टॉर्क आ रहा है इसके अबाउट उसका इफेक्ट अगर इस फोर्स के लिए टॉर्क आ रहा है जो ये mg cos थीटा प्लस mv²r sin थीटा जो इसका टॉर्क आ रहा है उससे ज्यादा हो जाए तभी अपनी बॉडी टॉपल करेगी। टॉपल किसके अबाउट करेगी यहाँ पे, इसके अबाउट, अपना n यहीं से पास हो रहा है, अपना नॉर्मलाइजेशन यहां से पास हो रहा है, मैंने बोल दिया यहाँ पे n यहां से पास हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी यहीं से पास होगा, मैंने बोल दिया यहाँ पे Fs। ठीक है? तो यहां से हम क्या बोलेंगे mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ये कहो मतलब पे फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, ये क्या मिले अपने को फोर्स अलोंग द इंक्लाइन। अगर इस फोर्स का टॉर्क जो अपने पास आ रहा है mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा इस फोर्स के टॉर्क से ज्यादा आ जाए तब भी अपनी बॉडी टॉपल करेगी। टॉर्क कितना बोलेंगे हम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना बोलेंगे इसके लिए हम, हाइट h दिया यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे इनटू h। अगर ये टॉर्क इसके टॉर्क से मतलब mg cos थीटा प्लस mv²/sin थीटा, mv²/sin थीटा, ठीक है, इनटू ये क्या अपना यहां पे फोर्स हुआ इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोलेंगे यहां से, ये अपने पास यहां पे दिया a दिया यहां पे, a बोलेंगे यहां पे, यहां पूरा दिया अपने पास डायरेक्ट डिस्टेंस दिया प्लस 2a, तो यहां से बोलेंगे हाफ, कितना बोलेंगे हम a बोलेंगे, यहां से प्लस इनटू a, ये अपने पास आ गया टॉर्क ऑफ कंबाइंड फोर्स ऑफ mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ठीक है? अगर ये टॉर्क इससे कम पड़ गया तो हम क्या बोलेंगे अपनी बॉडी टॉपल करेगी। ठीक है? यहां से निकाल लेंगे मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, अपना लंबा सा क्वेश्चन बन रहा है, सॉल्व कर लेना, जब भी वैल्यूज दी होगी निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी टॉपल करेगी अपना इस पहिए के अबाउट इस व्हील के अबाउट टॉपल करेगी। ठीक है? जब इस फोर्स का टॉर्क इस दोनों में कंबाइंड इफेक्ट का जो टॉर्क आ रहा है वो इसके टॉर्क से
ज्यादा आ जाए तो अपनी बॉडी टॉपल करेगी। हमने बोल दिया इसका टॉर्क इससे ज्यादा आ जाए तो अपनी बॉडी टॉपल करेगी। यहां से सॉल्व कर लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आंसर आ जाना है बड़ी बात नहीं, यहां पे बाद में आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम बचा है? हाफ ऑफ जाए। चल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक यहां पे खत्म होता है। आज का नेक्स्ट टॉपिक समरी ऑफ रेस। देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास यहां पे, समरी ऑफ रेस। क्या है? समरी ऑफ रेस। ठीक है, इसका फर्स्ट कह सकते हैं फॉर प्योर रूलिंग। जब प्योर रूलिंग हो रही है उस बार कह सकते हैं प्योर रूलिंग, प्योर रूलिंग। ठीक है, मान लो कि हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया यहां पे, बोल दिया कि एक इंक्लाइंड प्लेन दिया यहां पे। ठीक है, और यहां से एक सर्कुलर बॉडी रिलीज कर रहे हैं यहां पे। यहां से एक सर्कुलर बॉडी कुछ भी हो सकती है यहां पे, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे रिंग हो, चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो। ठीक है, यहां पे तुम रिलीज कर रहे हैं, यहां पे सर्कुलर बॉडी यहां पे रिलीज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, इसका एक एच निकालते हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर प्योर रोलिंग हो रहा हो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे रेस्ट में है, अपनी बॉडी इसके अबाउट घूम रही है। हम क्या बोलते हैं, जब भी प्योर रोलिंग हो रहा हो, यहां पे बताया मैंने इस केस में कि जब भी प्योर रोलिंग हो रहा हो अपने पास यहां पे एक्सिस यहां से पास होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां के पॉइंट्स किसी भी इंसिडेंट पे रेस्ट में होते हैं। हमने ये बताया था कि मान लो तुम्हारे यहां पे किसी व्हील के 4 पॉइंट्स हैं, किसी व्हील के 4 पॉइंट्स हैं। अगर बोल रहा है प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, मान लो कि व्हील के 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसी इंसिडेंट पे ये पॉइंट कांटेक्ट में अपनी बॉडी इस पॉइंट के ओर घूम रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, एक नया पॉइंट कांटेक्ट में है और उसके ओर घूम रहा है। फिर क्या हुआ, एक नया पॉइंट कांटेक्ट में है उसके ओर घूम रहा है। फिर क्या हुआ, एक नया पॉइंट कांटेक्ट में है उसके ओर घूम रहा है। यहां तो सिर्फ हमने 4 पॉइंट लिया। जब हम मान लो कंप्लीट सर्कुलर बॉडी लेते हैं तो यहां पे क्या होता है, अपने पास यहां पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मतलब लगातार वो पॉइंट बदलता रहता है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सिस पास हो रही है वो यहां से पास हो रही है, जो कांटेक्ट पॉइंट बन रहा है वहां से पास हो रही है। हमने इनका ए निकाला था, एक्सेलेंस ऑफ दिस बॉडी। कैसे निकाला था कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट पी। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, इधर फोर्स है अपने पास यहां पे mg sin थीटा। ठीक है, और अपने पास mg cos थीटा उसी पॉइंट से पास होगा। बोल दिया हमने mg cos थीटा इधर होगा यहां पे। फ्रिक्शन फोर्स इसी पॉइंट से पास होगा। मान लो अपना फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की तरफ जाता है। फ्रिक्शन यहां बैकवर्ड इस केस में। ठीक है, n यहां पे इसी पॉइंट से पास होगा। इसके नाम बोल दिया यहां पे n है। ठीक, हम क्या बोलेंगे, जो n है इसका टॉर्क 0, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे इसका टॉर्क 0, जो mg का cos कंपोनेंट है इसका टॉर्क 0। मतलब बचा इसका टॉर्क सिर्फ mg के साइन कंपोनेंट टॉर्क कितना होगा, mg sin थीटा इनटू r। हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू ip इनटू अल्फा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू ip। कितना बोलेंगे हम, ip कितना बोलेंगे हम? हमने बताया था हमारे पास यहां पे रिंग दिया है, रिंग, फिर हमने हॉलो स्फीयर एचएस बोल दिया, फिर डिस्क दिया मान लो, और फिर सॉलिड स्फीयर दिया, यहां पे सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हमने उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, मोमेंट mr स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं इसके लिए, mr स्क्वायर। इसका हम कितना बोलते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अगर बात करें डिस्क के लिए हम क्या बोलते हैं, mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2, हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। आपको ये याद होना चाहिए, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, आपको ये याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर के लिए बोले हम mr स्क्वायर, सॉरी 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, चाहे रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर बोलते हैं हम इसको, हॉलो सिलेंडर, सबके लिए सेम होगा। अगर बात करें यहाँ पे हॉलो स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, यहाँ पे चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों के लिए आई सेम आता है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है हमने इसको बोल दिया nmr स्क्वायर। ये क्या है, यहां पे सबके लिए आईसी है, ये ध्यान देना, ये क्या है यहाँ पे आईसी है ये। ठीक है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया n इंटू mr स्क्वायर, n इंटू mr स्क्वायर। हियर n इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग, n इज इक्वल टू 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर, n इज इक्वल टू 1/2 फॉर डिस्क, एंड n इज इक्वल टू 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर। क्लियर यहां तक? ठीक, हमने क्या बोला आपसे, mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू ip इनटू अल्फा। यहां से हम क्या बोलेंगे, ip इज इक्वल टू
आईपी इज इक्वल टू आईसी प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, आईसी कितना, एन एम आर स्क्वायर बोलते हैं, आईसी इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन एम आर स्क्वायर। आईपी इज इक्वल टू एन प्लस वन एम आर स्क्वायर। यहां से इसको पुट करते हैं, एन प्लस वन एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आर है और यहां भी आर स्क्वायर कैंसिल इंटू अल्फा, सॉरी यहां से आर स्क्वायर यहां पे आर कैंसिल। ठीक है, यहां पे एम और यहां पे एम कैंसिल। कितना है यहां से, जी साइन थीटा बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा आर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। हम क्या बोलेंगे, अल्फा आर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। यहां से क्या आपके पास, जी साइन थीटा बाई एन प्लस वन। क्या बोलेंगे हम, एसी इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई एन प्लस वन। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, AC is equal to g sin theta by n plus 1। AC is equal to g sin theta by n plus 1। ठीक है, अब यहां से देखो क्या है पास, यहां पे अगर n बढ़ाएंगे, हम क्या बोलेंगे यहां से, अगर n बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहां पे, तब क्या होगा यहां पे, ये क्वांटिटी घटेगी, मतलब AC अपना घटेगा। जब n बढ़ाएंगे तो अपना AC घटेगा। तो यहां से बात की AC का सीक्वेंस क्या होगा, AC मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने इसको बोल दिया रिंग, इसको बोल दिया हॉलो स्फीयर, इसको डिस्क, और यहां पे इसको बोल दिया सॉलिड स्फीयर, इसको बोल दिया सॉलिड स्फीयर। कंफ्यूज मत होना, हमने यहां पे हॉलो स्फीयर, एचएस मतलब हॉलो स्फीयर, डिस्क मतलब डिस्क बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इनका एसी कंपेयर करते हैं। एसी मतलब अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे सबको साथ में छोड़ दिया तो किसका एसी ज्यादा होगा, किसका एसी कम होगा। एसी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, अगर एन बढ़ाएंगे तो एसी कम आएगा। एसी क्या है पे, एसी क्या है पे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एन किसका ज्यादा होता है, एन किसका ज्यादा होता है, यहां पे अगर बात करें रिंग के लिए क्या बोलेंगे, रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1, इसके लिए n इज इक्वल टू 2/3, इसके लिए n इज इक्वल टू 1/2, इसके लिए n इज इक्वल टू 2/5। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, n का असेंडिंग ऑर्डर ये है यहां पे, n का असेंडिंग ऑर्डर ये है यहां पे। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा एक्शन किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका n कम हो उसका a ज्यादा होगा, जिसका n कम हो उसका a ज्यादा होगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा AC किसका होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सीक्वेंस देखते हैं। हम क्या बोलेंगे यहां पे, जिसका n ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे कम होगा। मतलब यहां से रिंग का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले मतलब है सॉलिड स्फीयर, उसके बाद क्या होगा यहां पे डिस्क, उसके बाद क्या होगा हमारे पास हॉलो स्फीयर, उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहां पे रिंग, उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहां पे रिंग। ध्यान देना, हमने इन दोनों को छोड़ दिया है, हमने इन दोनों को छोड़ दिया है। एज्यूम कर लेना ऐसा कि हाँ हॉलो सिलेंडर का वही होगा जो रिंग का आएगा, क्लियर, और इसका वही होगा जो डिस्क का आएगा, क्लियर। मतलब सीक्वेंस क्या है यहां पे, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग आया। मतलब अगर बात करें एक यहां पे सॉलिड स्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे यहां पे बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन होता है, यहां पे बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन होता है, और यहां पे हम चारों बॉडीज को एक साथ छोड़ देते, चारों बॉडीज को एक साथ छोड़ देते। मान लो पूछता है कौन सी बॉडी सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, कौन सी बॉडी सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। यहां पर बात करें चारों बॉडीज को हम पहले छोड़ दिए। अगर बात करें एसी का तो है अपना जी साइन थीटा बाई एन प्लस 1। ध्यान देना ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड एम आर है, मतलब मास ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, आर ज्यादा हो कि कम हो फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन पे और थीटा पे, एन पे और थीटा पे। अगर दिया है सेम इंक्लाइन प्लेन है, अगर दिया है कि रेस सेम इंक्लाइन पे हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जिसका एन ज्यादा उसका एसी कम। ठीक है, और अगर हम क्या बोलेंगे, मान लो इसको एस सिस्टम ट्रेवल करना है, मान लो यहां से यहां तक हमने बोल दिया एस है ये, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से एस इज इक्वल टू हाफ एसी इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ एसी इंटू टी स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे, टी इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई एसी अंडर रूट। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एसी ज्यादा होगा उसके लिए टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्टेन डिस्टेंस कम होगा। मान लो यहां पे रेस हो रही है इन चारों की यहां पे रेस हो रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिनके लिए एसी ज्यादा होगा उसके लिए टाइम टेकन कम होगा, मतलब वो रेस में जीतेगा, वो रेस में जीतेगा। मतलब यहां पे इन चारों में अगर रेस हो तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, जिसका एसी ज्यादा हो। किसका एसी ज्यादा है यहां पे, सॉलिड स्फीयर का।
किसका ज्यादा यहाँ पे? सॉलिड स्फीयर का। मतलब पहले फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा और रिंग बेचारा अपना फोर्थ आएगा, लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है। क्लियर यहां तक? तो हम क्या बोलेंगे, यहां से बात करें टाइम टेकन। टाइम टेकन इसका सीक्वेंस क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले सबसे लास्ट में ये आएगा टाइम टेकन के लिए, सबसे कम टाइम ये लेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे ज्यादा टाइम रिंग लेगा यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? सॉलिड स्फीयर सबसे कम टाइम लेगा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग। यहां पे ध्यान देना, रिंग सबसे ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर? अपने को मिल गया टाइम टेकन। अब अगर मान लो पूछता है जब ग्राउंड पे पहुंचता है तो किसकी स्पीड ज्यादा होती है? किसकी स्पीड ज्यादा होती है? बात करें एनर्जी का, एनर्जी बात करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं। हम क्या बोलेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू h। क्या बोलेंगे हम? इज इक्वल टू mg इनटू h। कितना हाइट h नीचे आया है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन ने कोई वर्क नहीं किया, यहां फ्रिक्शन स्टैटिक है। हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे कोई वर्क नहीं करता है। आपको याद होगा ये, हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन कभी भी सिस्टम पे वर्क नहीं करते, सिस्टम कंप्लीट सिस्टम पे एज ए होल वर्क नहीं करते। अगर बात करें स्प्रिंग फोर्स का, ग्रेविटी का और काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हैं और नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं। यहां पे क्या स्फीयर पे अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, मतलब वो इस सिस्टम पे एज ए होल वर्क नहीं करेगा। जो वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी करेगा। कितना वर्क करेगा? हमने बोल दिया mg इनटू h बोल दिया, ये यहां पे थीटा दिया है, तो हम h कितना बोलेंगे? h इज इक्वल टू s sin थीटा। h इज इक्वल टू h sin थीटा, जो कि सारे बॉडीज के लिए सेम है। अगर इनकी रेस हो रही है, इनको सेम पॉइंट से यहां पहले छोड़ दिया, एक मान लो यहां पे रखा अपना, यहां पे रखा स्फीयर, यहां पे रखा रिंग, यहां पे रखा हॉलो स्फीयर, यहां पे रखा सॉलिड स्फीयर, यहां पे रखा डिस्क कर दिया मान लो, ठीक है? अपना प्लेन ऐसे यहां पे, इसके ऑर्डर नीचे आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सबके लिए h सेम है, सबके लिए h सेम है, मतलब सबके लिए h सेम है। अगर बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? सारी बॉडीज के लिए सेम आएगा। अगर बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सारी बॉडीज के लिए सेम आएगा, तो हम क्या बोले यहां पे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या बोले यहां पे? सॉलिड स्फीयर का जो आएगा वही अपने पास डिस्क का आएगा, वही अपने पास हॉलो स्फीयर का आएगा, वही अपने पास रिंग का आएगा। ठीक है? अलग अलग एनर्जी आगे कंपेयर करेंगे कि अलग एनर्जी ब्रेक करके कैसे देखते हैं। क्या देखा हमने? टोटल काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम आएगा। ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बचा हमारे यहां पे? स्पीड। जब अपने पास ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई तो किसका स्पीड ज्यादा हुआ? किसका स्पीड ज्यादा हुआ? कैसे निकालेंगे हम क्या बोलते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बोलते हैं हम। स्टार्टिंग में सबका u 0 है, सब 0 स्पीड से स्टार्ट करते हैं, ये अपने पास 0 हो गया। यहां से हम क्या बोलेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से हम क्या बोलेंगे? s सबके लिए सेम है, ये अपने पास ऐसे ही सबके लिए s सेम है। इसका मतलब जिसका ac ज्यादा उसका v ज्यादा, यहां से बोलेंगे v इज इक्वल टू vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ac इंटू s। यहां हम क्या बोलेंगे? जिसका ac ज्यादा उसका फाइनल स्पीड ज्यादा, जिसका ac ज्यादा उसका फाइनल स्पीड ज्यादा, मतलब ac ज्यादा इसका यहां पे सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद डिस्क का, उसका हॉलो स्फीयर का, उसके बाद रिंग का। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोलेंगे? जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। क्लियर? हम क्या बोले यहां पे? स्पीड क्या बोलेंगे यहां पे? स्पीड क्या बोलेंगे हम? पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, उसके बाद लास्ट में रिंग आएगा। मतलब रिंग लास्ट में बहुत स्लो मूव करेगा, मतलब इन सब में स्लो रहेगा स्पीड फाइनली। क्लियर यहां तक? अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स का तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? ये नोट कर लो यहां तक, ये भी चाहो तो नोट कर लो हिंट के लिए कहां से हमने निकाला है। हमने फर्स्ट केस यहां से निकाला, बस कौन सा हुआ है? एक हुआ ये, एक टाइम टेकन, दो टोटल है, तीन यहां पे, चार। क्लियर? हमने वन यहां से निकाला, सॉरी वन तो डायरेक्टली उससे निकाला, वन यहां से निकाला, टू यहां से निकाला, थ्री यहां से और फोर यहां से। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। हमने क्या लिखा है पे कि स्पीड की बात करें, जब सारी बॉडीज यहां पहुंच गई किसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका स्पीड कम होगा? क्या है अपने पास यहां पे? सॉलिड स्फीयर का स्पीड मैक्सिमम, डिस्क का स्पीड उसके बाद, हॉलो स्फीयर का स्पीड उसके बाद और रिंग का स्पीड सबसे लास्ट में। मतलब जब रिंग पे जब ग्राउंड पहुंचेगा तो इन सब में सबसे स्लो रहेगा। क्लियर यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस केस में, हम क्या बोलेंगे? कैसे निकालेंगे हम?
हम क्या बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, मतलब mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू मास इनटू ac, लगाया न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने ac ऑर्डर निकाल चुके हैं, mg sin g sin थीटा बाय n प्लस 1, तो यहां से हमने पुट कर दिया इसको, इज इक्वल टू m इनटू g sin थीटा बाय n प्लस 1। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोलेंगे mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स Fs बोल दिया हमने, इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स Fs। यहां से हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई किया यहां से, क्या है यहां से n mg sin थीटा डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स Fs मिल गया। हमने यहां पे n डिवाइड कर दिया, कितना है यहां से mg sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स Fs मिल गया। mg sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई n। आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो यहां से निकाल लेंगे, नहीं याद तो यहां से निकाल लेंगे। अब यहां पे लेते हैं चारों केस में कि मान लो मास सेम होता, मान लो कि चारों बॉडीज का मास सेम होता, अब तक मास से फर्क नहीं पड़ा, अब तक मास से फर्क नहीं पड़ा, यहां फर्क पड़ेगा टोटल के का, क्या हम बोलते हैं टोटल के इज इक्वल टू mgs बोलेंगे, ठीक है, मतलब मास सेम होना चाहिए, मास सेम मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे मास सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे ज्यादा होगा, किस केस में ज्यादा होगा, जिसका n ज्यादा। हम यहां से क्या बोलेंगे, अगर n बढ़ाएंगे तो हम क्या बोलेंगे 1 बाई n घटेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से अगर n बढ़ाएंगे तो 1 बाई n घटेगा, तो 1 प्लस 1 बाई n ये क्वांटिटी ये भी घटेगी, अगर n बढ़ाएंगे तो 1 बाई n घटेगा, तो 1 प्लस 1 बाई n ये भी घटेगा। तो हम यहां से बोलेंगे अगर नीचे क्वांटिटी घट रही है तो यहां से क्या बोलेंगे पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे हम mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n ये क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। यहां से निकालेगा n बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, मतलब रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क, लास्ट में सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर केस में फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम आएगा। क्लियर? लिखो इसका सीक्वेंस, कहां पे लिखें इसको, कहां पे लिखें इसको, यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे लास्ट केस क्या है, डिस्क सबसे लास्ट, सॉरी सॉलिड सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर और लास्ट में आया अपने पास रिंग। रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आएगा, हम क्या बोलेंगे रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि रिंग के केस में n ज्यादा है, हमने क्या देखा n बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगातार बढ़ता है, n बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसलिए बोलते हैं रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, बाकियों केस में घटता रहेगा इसी सीक्वेंस में। क्लियर? ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लो इंक्लाइन प्लेन है, उसमें से कोई एक स्लिप कर रहा है, उसमें से कोई एक स्लिप कर रहा है, तो कौन सा स्लिप करेगा? सोचो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं पे कि मान लो तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन दिया है, उनकी रेस हो रही है, उनमें से बोल रहा है कोई एक स्लिप कर रहा है, इन चारों की रेस हो रही थी, इन चारों की रेस हो रही थी, इन चारों में से कोई एक स्लिप कर रहा है, तो कौन सा स्लिप करेगा, कौन सा बोलेंगे स्लिप करेगा? यहां पे हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n। अगर बात करें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, हम क्या बोले यहां पे f लिमिटिंग, कहां लिखे इसको यार, इसको मिटा दे यहां ऊपर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे f लिमिटिंग कितना हुआ, यहां पे f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, क्या बोलेंगे म्यू स्टैटिक इनटू mg cos थीटा, f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ये क्या है बस मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है बस यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो कि यहां पे हो सके, क्या है बस यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पे हो सके। अगर बोल रहा है कि इन चारों में से कोई एक स्लिप कर रहा है तो कौन सा स्लिप करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स फॉर प्योर रोलिंग, यहां हम देखा प्योर रोलिंग कर रहा है, अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमने क्या देखा जो फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा है वो कितना आया mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। यहां से हमने क्या देखा रिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम चाहिए, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क और लास्ट में मैं बस आया सॉलिड स्फीयर। मैं क्या बोल रहा हूं कि अपना Fl इक्वल टू म्यू इनटू mg cos थीटा होता है। अगर बोल रहा है उसमें से कोई एक स्लिप कर रहा है, मतलब किसी एक के लिए जो f लिमिटिंग आ रहा है वो लेस आ रहा है f रिक्वायर्ड से,
एफ रिक्वायर्ड से लेस आ रहा है। तो ये किसके लिए पॉसिबल है? इसके लिए है ना, ऑब्वियसली रिंग के लिए। तो मतलब अगर बोल रहा है कि उसमें से कोई एक स्लिपिंग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिंग स्लिप करेगा। अगर बोल रहा है कोई दो स्लिप करेगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिंग और हॉलो स्फीयर स्लिप करेगा। अगर बोल रहा है तीन स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिंग, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क स्लिप कर रहा है। अगर बोल रहा है चारों स्लिप करता है तो चारों स्लिप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्लियर है? हमने क्या बोला? फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान समझना। मैंने क्या देखा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n। क्या देखा हमने? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg sin 1 बाई n। यहां से हमने देखा कि n बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, n बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है प्योर रोलिंग के लिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स वो इसके लिए मैक्सिमम, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क और उसके बाद सॉलिड स्फीयर। जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो प्योर रोलिंग के लिए कितना आया? mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n। अगर ये क्वांटिटी जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो F लिमिटिंग से कम आए तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल है प्योर रोलिंग के लिए वो हमारे पास रिक्वायर्ड से कम आ रहा है, मतलब अपनी बॉडी स्लिप कर रही है। ठीक, अब स्लिप कर रही है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो किसके लिए सबसे पहले फुलफिल होगी? किसके लिए फुलफिल होगी? यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि यहां पे इसके लिए F रिक्वायर्ड सबसे ज्यादा है। F रिक्वायर्ड इसके लिए सबसे ज्यादा है, बाकी ज्यादा है। अगर बोल रहा है कि ये स्लिप कर रहा है किसी प्लेन पे, इसका मतलब ये दोनों ऑब्वियसली स्लिप कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बोल रहा है कि डिस्क अपने पास स्लिप कर रहा है, मतलब डिस्क के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, F लिमिटिंग F रिक्वायर्ड से कम है, इसका मतलब बाकी दोनों के लिए ऑब्वियसली ये कंडीशन सही आएगी। क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लो, उसके बाद खुद की लैंग्वेज में इसको लिखो, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, मराठी में, बंगाली में, किसी में लिखो, लेकिन लिखो इसको। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि अगर F लिमिटिंग F रिक्वायर्ड से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपना स्लिप करेगा। ये स्लिपिंग कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या देखा? F रिक्वायर्ड इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई 1 प्लस n, 1 बाई 1 ये कब है? जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तब। हमने यहां से क्या देखा? अगर n बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिंग के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क और लास्ट में आया सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर बोल रहा है कि इनमें से कोई एक स्लिपिंग कर रहा है, मान लो कि बोल रहा है अपने पास डिस्क, सॉरी, अगर बोल रहा है उसमें कोई एक स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोले यहाँ पे? अपने पास रिंग स्लिप कर रहा है। अगर बोल रहा है कि दो स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोले यहाँ पे? रिंग एंड हॉलो स्फीयर स्लिप कर रहा है। अगर बोल रहा है कि तीन स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोले यहाँ पे? रिंग, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क स्लिप कर रहा है। अगर बोल रहा है चार स्लिप कर रहा है तो क्या बोले? चार स्लिप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर हमें दिया है ये चीज कि डिस्क स्लिपिंग कर रहा है पे, इसका मतलब ये दोनों ऑब्वियसली स्लिप करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर दिया हमें डिस्क स्लिपिंग कर रहा है, इसका मतलब F रिक्वायर्ड फॉर डिस्क इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग। और हमने क्या देखा? इन दोनों में जो F रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, तो हम यहां से बोले अगर डिस्क स्लिपिंग कर रहा है तो हॉलो स्फीयर और रिंग दोनों ही स्लिपिंग करेंगे। हॉलो स्फीयर और रिंग दोनों ही स्लिपिंग करेंगे। कब? जब डिस्क स्लिप कर रहा हो तो। ठीक है, अगर बोल रहा है हॉलो स्फीयर स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिंग डेफिनेटली स्लिप करेगा। बाकी स्लिप करेंगे नहीं, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन रिंग डेफिनेटली स्लिप करेगा। कब? जब दिया है हमें हॉलो स्फीयर स्लिप कर रहा हो तो। क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, फिर आगे देखते हैं। हमने यहां पे 5 चीजें देखी। एक देखा हमने एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास, कहां से देखा हमने यहां देखा कि A इज इक्वल टू G sin थीटा बाई n प्लस 1। ठीक है, यहां जिसका n ज्यादा उसका AC कम, तो यहां से अपने पास आ गया कि रिंग का AC कम और सॉलिड स्फीयर ज्यादा। फिर हमने क्या देखा? टाइम टेकन। क्या देखा हमने? टाइम टेकन। हम बोलते टाइम टेकन इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। कहां निकाला हमने? टाइम टेकन हमने बोल दिया S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहां से हमने क्या बोला? जिसका A ज्यादा उसका टाइम टेकन कम, टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, या फिर वो रेस में जीतेगा। तो हमने बोल दिया टाइम टेकन इसके लिए सबसे कम, इसके लिए सबसे ज्यादा है। अगर रेस हो गई तो ये जीतेगा और ये लास्ट में आएगा। क्लियर? फिर हमने क्या लिखा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तीनों केस में, चारों केस में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने चारों केस में सेम वर्क किया, mgh चारों केस में सेम वर्क किया, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी चारों केस में सेम है। फिर क्या लिखा? स्पीड। कहां से देखा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चारों ही केस में u 0 है, मैं यहां से क्या बोलेंगे? v इज इक्वल टू √2as। और चारों केस में s सेम है, तो जिसका a ज्यादा उसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, मतलब हमारे पास इसका a मैक्सिमम है तो इसकी फाइनल स्पीड ज्यादा होगी। उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग आया। फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स देखा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया?
mg sin थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई n, जिसका n ज्यादा उसका 1 बाई n कम, मतलब 1 प्लस 1 बाई n कम, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा ऐसे है, इसका मतलब रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद सॉलिड स्फीयर। हमने क्या बोला कि अगर एफ लिमिटिंग की वैल्यू एफ रिक्वायर्ड से कम आ रही हो उस केस में अपने पास बॉडी स्लिपिंग करेगी। अगर दिया है कि इसमें से कोई एक बॉडी स्लिप कर रही है मतलब अपने पास रिंग स्लिप कर रहा हो, अगर दिया है 2 स्लिप कर रहा है तो रिंग एंड हॉलो स्फीयर स्लिप कर रहा हो, अगर दिया है 3 स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे पे रिंग हॉलो स्फीयर एंड डिस्क स्लिप कर रहा होगा, अगर दिया है 4 हो तो 4 स्लिप कर रहा है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने कि अगर दिया है डिस्क स्लिप कर रहा है इसका मतलब हॉलो स्फीयर और रिंग डेफिनेटली स्लिप करेगी, क्योंकि हमें दिया है अगर डिस्क स्लिप कर रहा है तो एफ लिमिटिंग इज लेसर देन एफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्क, इसका मतलब, और इन दोनों के लिए एफ रिक्वायर्ड तो और ज्यादा है, मतलब इन दोनों के लिए जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली एफ रिक्वायर्ड से कम होगी, हम बोलते हैं दोनों स्लिप करेंगे। नोट कर ले इसको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी का सेकंड केस। हमने आज पढ़ा प्योर रोलिंग केस कि अगर प्योर रोलिंग हो रही हो तब कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जब स्लीपिंग हो रहा हो तो कैसे निकालते हैं, जब स्लीपिंग हो रहा हो तो कैसे देखते हैं। नोट कर ले इसको, रिवाइज कर ले इसको, तब तक के लिए बाय।